हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 39 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी सीजीएल और बेल्ट्रॉन का एग्जाम है, उसमें आपको ये हेल्प करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो खिलजी के दरबारी कवि थे। अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र सूरत में स्थापित किया था। कहाँ पे स्थापित किया था? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? देखिए, 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों की विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे ने स्टार्ट की थी। किसने शुरुआत की थी? मंगल पांडे ने। आगे है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को परास्त किया। किसको? मीर कासिम को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट है, नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या जनवरी 1948 में की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? देखिए, बृहत्तम पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला भारत का सोनपुर है। सोनपुर मेला सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में, बिहार का सोनपुर है। नेक्स्ट है, पहला अणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पहला अणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। आगे है, कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है? कोलकाता हवाई अड्डे का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र बोकारो है। क्या है? बोकारो है। पीसा का झुकी हुई मीनार, देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में यह क्वेश्चन है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? ये पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है। कहाँ पे? इटली में स्थित है। भारत में शिक्षा क्या है? भारत में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। क्या है? एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? देखिए, यहाँ पे एक मौलिक अधिकार है जिसको हटा दिया गया है, वह है संपत्ति का अधिकार। किसी को भी संपत्ति का अधिकार नहीं है, यही हमारा मौलिक अधिकार है जो हटा दिया गया है भारतीय संविधान से। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत तापक्रम को बनाए रखने हेतु किया जाता है। आगे है, स्वचालित वाहनों में स्पष्ट दृश्य हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वह उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें जो शीशे बने हुए होते हैं, उनमें जो दर्पण यूज किया जाता है वह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, याद रखिएगा। आगे है, बिजली के संरक्षण तार की क्या विशेषताएं हैं? बिजली के संरक्षण तार की उच्च प्रतिरोधी तथा निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधी तथा निम्न गलनांक है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? जल का आयतन क्या होगा? पहले घटता है एवं बाद में बढ़ता है। पहले घटेगा और फिर बाद में क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। किस पर एवोगैड्रो का नियम लागू होता है? एवोगैड्रो का नियम गैस पर लागू होता है। किस पर? गैस पर लागू होता है। नेक्स्ट है, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? पनीर बनाने में रेनिन नाम का किण्वन होता है, उसका ही प्रयोग किया जाता है। ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग किस पदार्थ से बनता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट से बनता है। किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से बनता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन किसके विभिन्न रूपों के संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल के संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं। अमीनो अम्ल, बहुत सारे अमीनो अम्ल जब मिलते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। आगे है, कौन सी धातु प्रकृति में सर्वदा मुक्तावस्था में पाई जाती है? तो यह है सोना। सोना जो है, गोल्ड जो है आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये एक प्रकार की धातु होती है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये कमेंट में हमें कमेंट जल्दी कीजिए, कौन से रोग होते हैं विटामिन सी की कमी से। आगे है, किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है? तो यह है AB। AB क्या होते हैं? सर्वदाता होते हैं। क्या होते हैं ये?
सर्वग्राही, सॉरी हाँ, ए बी जो होते हैं सर्वग्राही होते हैं, और ओ जो होते हैं ब्लड ग्रुप वाले, ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो सर्वदाता होते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, है ना। और ये ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा किस अंग का रोग है? ट्रैकोमा आंखों का रोग है ट्रैकोमा। कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस भ्रूणी कोश स्तर में होता है? तो यह एक्टोडर्म में होता है। छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनाकर सूर्य की परिक्रमा करता रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ग्राहिकाएं नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला है। कौन सी नदी विषुवत व्रत को 2 बार लांघती है? देखिए विषुवत रेखा को 2 बार लांघने वाली नदी जो है वह है कांगो नदी। कौन सी है? कांगो नदी है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधी पाकिस्तान में अवस्थित है। आर्य भारत में कहाँ आए थे? देखिए आर्य भारत में आए थे केंद्रीय एशिया में। कहाँ आए थे? केंद्रीय एशिया में। किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? वैदिक काल में। वैदिक काल में महाभारत और रामायण की रचना हुई थी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ कौटिल्य ने लिखा था। चाणक्य जिनको कहा जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है कौटिल्य को। आगे, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी 240 से 280 ईसा पूर्व में। मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? तेग बहादुर को मार डाला था मुगलों ने। आगे क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया? 1912 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने बिहार को अलग प्रांत बनाया था 1912 ईस्वी में। बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? बिहार की मुख्य नकदी फसल है गन्ना। क्या है वह? गन्ना। हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? हाजीपुर फल प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? फल प्रसंस्करण के लिए। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साम्यवाद। क्या कहते हैं? साम्यवाद। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान कब से लागू किया गया था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में स्थित है। कहाँ? हैग में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है? यह 5 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? 5 सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। बार किसकी इकाई है? देखिए बार जो है यह वायुमंडलीय दाब की इकाई है। दीप्ति खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉपलर विस्थापन क्या दिखाते हैं? तो ये दिखाते हैं सभी मंदाकिनियां हमसे दूर जा रही हैं। क्या दिखा रहे हैं? सभी मंदाकिनियां हमसे दूर जा रही हैं। जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु भूतल की ओर गिरती है तब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा घटती है एवं गतिज ऊर्जा बढ़ती है। याद रखिएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज और है कि परंतु उनके योगफल समान रहते हैं। क्या रहता है? उनका योगफल समान रहता है। नेक्स्ट है, एकमात्र अधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक है? एकमात्र अधातु ग्राफाइट है। क्या है? ग्राफाइट है। जो हमारे पेंसिल की नोक में पाया जाने वाला नोक होता है ना, जिससे हम लिखते हैं ग्रे कलर का, वही ग्राफाइट होता है। वो एक प्रकार का अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक क्या है? प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक क्या है? आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी का रूप ले लेते हैं? तो यह लिग्निफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके कारण पौधे लकड़ी का रूप ले लेते हैं। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम। जीनोम क्या होते हैं? किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीनोम कहा जाता है। नेक्स्ट है, असंवहनीय पौधे में क्या नहीं होते हैं? क्या नहीं होते हैं? विभुजितिक कोश नहीं होते हैं। क्या होते हैं? विभुजितिक कोश नहीं होते हैं। पौधे के रचनात्मक आधार पर प्रदान करने वाले उत्तक का क्या नाम है? स्क्लेरेनकाइमा। क्या नाम है? स्क्लेरेनकाइमा। पौधे की जड़ की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होती है? तो यह जड़ की अग्रभाग के ठीक पीछे के भाग में होती है। कहाँ? जड़ की अग्रभाग के ठीक पीछे के भाग में होती है। स्तनपायी प्राणियों के फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यह
अल्वियोलाई के द्वारा होता है। सजीव जंतुओं में होने वाले कुल जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं के समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे? तो ये श्रीरंगपट्टनम में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो वे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने 1942 ईस्वी में किया था। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है हमारी कंप्लीट होते हैं। इनके सारे ही क्वेश्चन जो हैं आप हमारे साथ रिवीजन करते रहिए ताकि ये आपको आपकी सफलता की ओर पहुंचाए। और ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें हमारी वीडियोस ताकि उनके पास भी पहुंचे और वो भी अपने लाइफ में सक्सेस हो सके। थैंक यू।